आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से शीघ्र ही धनवान बनने के लिए, लखपति करोड़पति बनने के लिए, अमीर बनने के लिए एक महाप्रयोग बताएंगे। जो भी आज के समय में बड़े बड़े अमीर हैं, सेठ साहूकार हैं, उनके साथ आपका नाम जोड़ा जाने लगेगा। आप भी धनवान की पंक्तियों में आ जाएंगे। कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। कभी भी कर्जे से आपको तंग नहीं होना पड़ेगा। कभी भी किसी के समक्ष आपको हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। आपको पैसों के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। यदि आप लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे के नीचे दबे पड़े हैं, बार बार आपको हानि हो रही है, नुकसान हो रहे हैं, कहीं से कोई भी आपको लाभ नहीं मिल रहा, जिसके लिए आप अनेकों ज्योतिषों के चक्कर काट रहे हैं, भगत सियानों के चक्कर काट रहे हैं, उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके भी आप कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही, कहीं से कोई भी आपको रास्ता नहीं मिल पा रहे, तो आपने इस छोटे से प्रयोग को करना है। शीघ्र ही आप धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। कभी भी आपके जीवन में धन की किल्लत नहीं रहेगी। तो इसको कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या इसका प्रयोग है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। इसके साथ साथ जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए, सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। इसके साथ साथ मैं आप सभी से कहूंगा, कुछ लोग कमेंट बॉक्स में कुछ गलत कमेंट करते हैं तो कुछ अच्छी भी करते हैं, तो मैं उन सभी से कहूंगा, आप गलत कमेंट करने की बजाय आप राधे राधे लिख के भेजे तो अच्छा होगा। आपका भाग्य सुधरेगा, आपकी किस्मत सुधरेगी। आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, राधा नाम लेने से आपकी बाधाएं भी कट जाएंगी। हमेशा अपने मन के अंदर आप अच्छे विचार लाएं, उच्च विचार लाएं। आप गलत कमेंट करने से आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। हो सकता है उस परमपिता परमात्मा का आप नाम लेते हैं, राधा का नाम लेते हैं, तो आपकी बाधाएं, आपकी समस्याएं शीघ्र दूर हो जाएं। तो आइए उस महाप्रयोग को हम चलते हैं कि किस प्रकार आप लखपति बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, आपके जीवन में आई हुई धन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा प्रयोग है, सिंपल सा प्रयोग है, कोई भी तंत्र मंत्र इसके अंदर नहीं है, कोई भी ओना टोटका नहीं है, और सबसे बड़ी बात, आपको कहीं भी नहीं जाना है, अपने घर बैठे ही करना है। कोई भी खर्चा इसके अंदर आपका नहीं लगेगा। इसके साथ साथ आप ध्यान रखें, हमने आप सभी से पहले भी कहा था, हम कोई भी प्रयोग आपके समक्ष वैसे ही नहीं रखते। सर्वप्रथम हम उस प्रयोग को करके देखते हैं। कई भक्तजनों के द्वारा उसको करवाते भी हैं और उनको लाभ प्राप्त होता है, तभी हम उसको लेकर आपके पास आते हैं। कई कहते हैं कि गुरुदेव आपने करके देखा होगा, आप तो करोड़पति बने होंगे, आपके पास तो बहुत सारा धन होगा। तो मैं उन सभी से कहूंगा, बहुत सारा धन नहीं है तो कम भी नहीं है। हमारे जीवन में वो जो बाधाएं, समस्याएं होती हैं, उन रुकावटों को दूर करने हेतु ये प्रयोग बताए जाते हैं, जिससे सभी के जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो सके। हमारी केवल यही सोच होती है कि सबका भला हो, सभी अच्छे कर्मों में लगे, किसी के जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या या बाधा ना आए। तो आपको क्या करना है, रात्रि पहर के समय जब भी आप विश्राम करने के लिए जाते हैं, सोने के लिए जाते हैं, जो भी आपके घर की झाड़ू है, जिससे आप घर की सफाई करते हैं। और आप सभी को एक बात और बता देता हूं, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, क्योंकि जब तक हमारे घर की गंदगी बाहर नहीं होगी, कुलक्ष्मी बाहर नहीं होगी, जब तक हमारे घर में लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, और हमारी कंगाली को, हमारी दरिद्रता को, हमारे कचरे को घर से बाहर दूर करने वाली यह झाड़ू ही होती है। तो आपको क्या करना है, संध्या के समय पर आपने एक लाल कपड़े का टुकड़ा लेना है और उसके अंदर आपको 5 हरी इलायची रखनी है, और उसके साथ साथ साबुत 5 लौंग आपको लेनी है। फूल वाली हो, ये आप ध्यान रखें, बगैर फूल वाली ना हो, टूटी लौंग ना हो। और उसके साथ में आपने केवल 1 रुपए का सिक्का लेना है
और उसके साथ में थोड़ा सा आपको सिंदूर लेना है। इन सभी वस्तुओं को आपने लाल कपड़े में रख लेना है और लाल कपड़े को रख करके फोल्ड करके उसमें गांठ बांध करके उसकी एक पोटली तैयार कर लें। अब पोटली तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, जहां भी आपकी झाड़ू रखी हुई है, सर्वप्रथम आप ध्यान रखें झाड़ू को कभी भी सामने ना रखें, हमेशा छुपा करके रखना चाहिए। और जहां भी आपकी झाड़ू रखी हुई है वहां पर जूते चप्पल ना उतारें, यह विशेष ध्यान रखें। अब आपको क्या करना है, उस पोटली को जहां भी आपकी झाड़ू रखी हुई है झाड़ू के नीचे दबा करके आप रख दें। सुबह उठें, उठने के बाद उस पोटली को वहां से निकाल लें, गंगा जल के छींटे लगाएं, छींटे लगाने के बाद जहां भी आपका पूजा रूम है, मंदिर है, उसमें आप रख दें। जो भी आप नित्य कर्म करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, जोत बत्ती पूजा पाठ आप करते हैं, आप करें। अब अगले दिन संध्या के समय आपने उसी प्रकार से उस पोटली को पुनः उठाना है और उस झाड़ू के नीचे दबा देना है। आप लगातार केवल 11 दिन इस प्रयोग को करें और 11 दिन पूरे होने के बाद उस पोटली को आप उठाएं, उठा करके जहां भी आप चीज वस्त्र रखते हैं, जो भी आपने तिजोरी बनाई हुई है, पैसे रखते हैं, उस जगह पर आप रख दें। बस कुछ भी आपको नहीं करना है, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं करना है, शीघ्र ही आप माला माल हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे, आपके पास पैसे की बरसात होने लग जाएगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सही भक्तों को राधे राधे।